हेलो गाइस, वेलकम टू एडुसेला। आशा करते हैं आप सब मौज में होंगे। मौज में नहीं भी होंगे तो भी मौज लीजिए, रोज लीजिए, ना मिले खोज लीजिए। इसी के साथ हम अपने आज के साइंस के चैप्टर अगला पढ़ने वाले। कौन सा पढ़ेंगे आज? तो चलिए देखते हैं। जो आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो करेंगे मोशन एंड टाइम। अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या हम लोगों को पढ़ना है मोशन एंड टाइम में। तो इसमें जो आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? स्लो और फास्ट स्पीड, मेजरमेंट ऑफ टाइम, मोशन के बारे में जानेंगे और स्पीड के बारे में जानेंगे, मेजरिंग स्पीड, उसके बाद डिस्टेंस, टाइम, ग्राफ। ठीक। तो हमारा जो आज का चैप्टर है मोशन एंड टाइम। तो बताइए मोशन क्या होता है? ठीक, क्या बताना है? मोशन यानी गति। मोशन हम किसे बोलेंगे? तो जैसा आप देख रहे हैं, जब किसी वस्तु की स्थिति या परिस्थिति में परिवर्तन होता है, ठीक, तो उसे ही हम लोग मोशन कहते हैं। जैसे एक गेंद है, यहां पर मान लीजिए एक पॉइंट ए पर एक गेंद है। अभी ये क्या है? अभी ये है विरामावस्था में। किसमें? विराम में, मतलब इसमें कोई भी गति नहीं हो रही। अब कुछ समय पश्चात, मान लीजिए 2 सेकंड 4 सेकंड में, ये कहां पर पहुंचती है? ए बिंदु से। कहा? यहां से करते करते ये यहां पर बी में, बी बिंदु तक पहुंच गई। अब यहां पर पहुंचने के लिए इसने कुछ ना कुछ समय लिया होगा। ठीक, ऐसा तो है नहीं कि बिना समय के पहुंच गई होगी, क्योंकि समय के बिना कुछ नहीं होता है। ठीक, ये मान लीजिए 2 सेकंड में बिंदु पी पर पहुंचे, तो इसमें क्या हुआ? इसमें इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ। ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। अभी ये कहाँ थी? बिंदु ए में। इसने गति कुछ ना कुछ चली, इसमें क्या हुआ? मोशन हुआ। ठीक, मोशन होने के बाद ये बिंदु बी तक पहुंच गई, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मोशन यानी कि गति। जैसे अभी हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक, अभी बिंदु ए पर खड़े हैं, कोई इसमें गति नहीं हो रहा, हम खाली ऐसे खड़े हैं। समय बीत रहा है, कुछ हुआ नहीं हुआ ना? अब समय तो चल ही रहा है। अब हम समय के चलते चलते अपने धीरे 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 यहाँ पर पहुंचे। पहले मैं वहां खड़ा था, अब मैं यहाँ खड़ा हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें मोशन हुआ, हमने कुछ मोशन किया, फिर एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचे। तो इसे हम लोग किसके माध्यम से पहुंचेंगे? तो किस माध्यम से पहुंचेंगे? मोशन के। ठीक, इसी को हम लोग बोलते हैं मोशन। जैसे याद, ये मोशन में, गति में। ठीक, इसे हम लोग बोलते हैं मोशन यानी कि गति। इतनी बात आप समझे? चलिए आगे देखते हैं। जैसे मोशन, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है तो उसे हम लोग गति कहते हैं। जैसा कि भी आपको समझाया, जैसे कैसे गति करी हम लोगों ने। अभी हम यहाँ पर थे, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में पहुंचे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? किसके माध्यम से करेंगे? गति के। ठीक, when an object changes its position with time, ठीक है, समय के साथ बदल रही है उसकी परिस्थिति, ठीक, स्थिति, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड मोशन। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मोशन। ठीक, मोशन हम लोगों ने जाना किसे बोलते हैं। अब हम लोग गति के प्रकार पढ़ते हैं। ठीक, मोशन कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला कौन सा? रेक्टिलिनियर। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं? सरल रेखीय गति, यानी कि एक ही गति में सीधे चलते रहना, कहीं भी मुड़ना नहीं, कहीं भी कुछ नहीं, बस सीधे चलते रहना। ठीक, मोशन भी कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से हम कुछ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहला क्या है हम लोगों का? रेक्टिलिनियर मोशन यानी कि सरल रेखीय गति। इसमें क्या होता है? तो इसमें ये होता है, जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक, अब जैसे हम गोल गोल भी जा सकते थे, आगे पीछे भी, उल्टा दाएं बाएं, उल्टा सीधा, कहीं भी जा सकते थे, लेकिन हमने क्या चुना? हमने बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, सीधी रेखा में चलना प्रारंभ कर दिया। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं सरल रेखीय गति। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में चलती है तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। ठीक है, when an object move along a straight line it is called rectilinear motion, यानी कि सीधी सड़क पर चलती हुई कार, सीधी पटरी पर ट्रेन, ट्रेन भी हमेशा सीधी चलती है ना, सीधी पटरी पे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या चल रहा है? कार, और ये बटालियन जो है ये भी सीधे चल रही है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट मोशन देखते हैं कौन सा है। तो नेक्स्ट हम लोगों का सर्कुलर मोशन। ठीक, अब जैसे आप कोई बचपन में झूला झूलते थे ना, ये गोल 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 गोल, किसे आप बोलते थे? किस किस में गति करते थे आप?
सर्कुलर मोशन, यानी कि आप वृत्तीय गति में, जैसे एक खंबे में किसी गाय को बांध दिया जाए, ठीक, एक निश्चित दूरी की डोरी के साथ उसे बांध दिया जाए, ठीक, रस्सी के साथ। अब वो कौन सी गति में करेगी? तो वो कौन सी करेगी? वो सर्कुलर मोशन में ही घास खाएगी। अब ऐसा तो है नहीं कि रस्सी तोड़ के आगे, जब वो खाएगी पूरे उसमें, तो कैसे खाएगी? पूरा चारों ओर घूमते हुए खाएगी, ठीक, इसमें सर्कुलर मोशन में। ओके। जब आप खेत जोतते हैं, खेत नहीं मतलब आप जब एक धान पीसते हैं, पहले जब कैसे धान पीसी जाती थी, ठीक, एक बैलों को इसे बांध दिया जाता था लकड़ी में और चारों तरफ घुमाया जाता था। वो कौन सी गति होती थी? सर्कुलर मोशन, ठीक, इतनी बात समझे। सर्कुलर मोशन जब कोई गोल रास्ते यानी वृत्त, वृत्त कैसा? आपका ये गोल, ठीक, वृत्तीय गति में चलती है तो उसे हम लोग वृत्तीय गति कहते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, यानी कि जिस प्रकार घड़ी की सुई, पंखा पृथ्वी के चारों ओर घूमता हुआ उपग्रह, जैसे पंखा भी आपको कौन सा मोशन करता है? सर्कुलर मोशन करता है, ठीक। आप भी सर्कुलर मोशन कीजिए, लेकिन आप इसके पीछे सर्कुलर मोशन करते हैं, आप ही जानिए। तो आपने इतना समझा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? पीरियोडिक मोशन, यानी कि आवर्ती गति। अब आवर्ती गति क्या होती है? ठीक, आवर्ती गति एक मतलब बार बार एक ही चीज का होना। आवर्त किसे बोलते हैं? बार बार एक ही चीज, किसी चीज या एक ही चीज का होना, उसे हम लोग बोलते हैं क्या? पीरियोडिक टेबल, यानी एक निश्चित समय में एक ही चीज जो बार बार होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्त गति, ठीक। जैसे जो गति निश्चित समय के बाद बार बार दोहराई जाती है उसे हम लोग आवर्त गति कहते हैं। ए मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। जैसे झूला, ठीक, झूला आपने वो वाला देखा है, कर्व वाला। अभी होली आने वाली है, झूला तो लगेंगे ही। आपने ऐसा देखा होगा, ये वाला जो है, ये वाला झूला, ठीक, इसके अंदर आप बैठते हैं तो कैसे मूव करता है? ये पहले यहाँ आएगा, ठीक, बिंदु ए पर आएगा, फिर धीरे 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 यहाँ पर आएगा, फिर उसके बाद फिर अपने बिंदु सी पर जाएगा। बी यहाँ पर आ गया, सी, ठीक, यहाँ पर आया, ठीक। अब किसी निश्चित टाइम पर ये पहले ए पर आएगा, ठीक, फिर उसी निश्चित टाइम से ये बिंदु बी पर जाएगा, फिर उसके बाद सी पर जाएगा, फिर ऐसे 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 ये आपको झूला झुलाएगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्त गति। जैसे पेंडुलम, अब कोई पेंडुलम आप किसी धागे से बांध के लटका दीजिए और उसको पहले ऐसे यहाँ से छोड़ दीजिए, तो वो ऐसे 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 करके निश्चित समय में बार बार एक ही चीज दोहराएगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्त गति, ठीक है। जैसे कि पृथ्वी का अपनी दूरी पर घूमना, ये सब आपको पता ही है, ठीक, सूर्य के चारों चक्कर लगाता है। और पीरियोडिक मोशन आपने पढ़ दिया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, क्या देखें हम लोग? स्लो फास्ट, या धीमी या तेज गति, ठीक। स्लो फास्ट गति देखने से पहले हम चाल के बारे में समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आपको समझाएंगे, आप अच्छे से समझेंगे चाल क्या होती है, ठीक। चाल, चाल का फॉर्मूला आपने पढ़ा, क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक, ठीक। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही हम लोगों का चाल का फॉर्मूला होता है, ठीक। अब यहां पर हम लोग क्या करें? हम लोग यहां पर समय को निश्चित कर दें, मतलब एक सेकंड में चली गई किसी वस्तु द्वारा एक सेकंड में चली गई दूरी वस्तु की चाल कहलाती है, ठीक है। समय हम लोगों ने फिक्स कर दिया, अब दूरी हम लोगों की समान हो जाएगी, ठीक, और उसके साथ ही चाल हम लोगों की समान हो जाएगी, क्योंकि आपने यहाँ पर समय को एक सेकंड मान लिया। तो चाल क्या होगी? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस के बराबर हो गया, यानी कि जो हमारी स्पीड होगी ना वही हमारी डिस्टेंस होगी, ठीक है, ठीक। जैसे एक घंटे में 4 किलोमीटर हम लोगों की दूरी हुई, तो 4 किलोमीटर पर आवर ही हम लोगों की जो होगी स्पीड होगी, ठीक। और चाल की यूनिट क्या होती है? जैसा कि आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है। डिस्टेंस को किस में नापते हैं? मीटर में, और सेकंड को, समय को सेकंड में, यानी मीटर अपॉन सेकंड, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? किलोमीटर पर आवर, ठीक।
इतनी चीज समझे। अब आपको इसी में से पूरा समझा दें। चलिए, आपको जब आगे न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें आपको अच्छे से पूरा समझाएंगे, ठीक। इतनी बातें आपने यहाँ पर समझी। अब यहां से एक और चीज देख लीजिए, जैसे आपकी 4 बराबर दूरी बटे समय होता है, ठीक। अब जब क्या है, इसमें जो आपकी स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टाइम के साथ है, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब समय को बढ़ाएंगे, ठीक, तो स्पीड हम लोगों की कम होगी, और जब समय को घटाएंगे स्पीड हम लोगों की ज़्यादा होगी, क्योंकि रिवर्स है ना, उल्टा है। यहाँ पर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस के बराबर, यानी बराबर है, जितनी हम लोगों की डिस्टेंस होगी उतनी हम लोगों की स्पीड होगी। लेकिन यहाँ पर 1 अपॉन में है, इसका मतलब जब हम लोगों को टाइम ज़्यादा लगेगा तो स्पीड हम लोगों की कम होगी। जब हम लोगों को टाइम कम लगेगा कहीं पहुंचने में तो स्पीड हम लोगों की ज़्यादा होगी। इतना तो आपको बताइए। जैसे मान लीजिए आपको दिल्ली से मनाली जाना है, ठीक। अब आप बैठे पहले वोल्वो में, ठीक। आपने वोल्वो बैठे, अब सुबह आप बैठे 7 बजे, शाम को आपको 6 बजे पहुंचा दी। इसका मतलब उसने कितने घंटे लिए, ठीक, कितने घंटे लिए, सुबह 7 बजे पहुंचे, शाम को 6 बजे पहुंचा, यानी 11 घंटे में पहुंच गई। अब उसके बाद आपने ऑर्डिनरी बस पकड़ ली, अब सुबह 7 बजे बैठे, अब रात को आपको 8 बजे पहुंचा रही, यानी कि 13 घंटे पहुंचा रही, 13 घंटे में पहुंचा रही आपको, यानी कि उसने समय ज़्यादा लिया। इसका मतलब उसकी स्पीड जो है वो कम होगी। और वोल्वो ने 11 घंटे में पहुंचाया, इसका मतलब उसकी स्पीड जो होगी तेज होगी, इसकी डाउन होगी। इतनी चीज़ समझे। अब हम लोग देखते हैं इसको, जैसे स्लो और फास्ट मोशन। जैसे अगर कोई वस्तु कम दूरी ज़्यादा समय में तय करती है, ठीक है, डिस्टेंस जो है, दूरी किसने, ज़्यादा समय में, टी हम लोगों का ज़्यादा लग रहा है, ठीक, तो धीमी गति कहलाती है, ठीक। स्पीड हम लोगों की कम होगी, ठीक। क्या हो गया हम लोग, स्पीड कम। अब देखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर लेस डिस्टेंस इज मोर टाइम। जब हम लोगों की कोई वस्तु, हम लोग की जो कोई वस्तु है ज़्यादा दूरी है, ठीक, वस्तु कम दूरी जो है ना, हम लोगों की ज़्यादा टाइम है। जैसे अभी आपको बताया ए से बी तक हम लोगों की दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर है, ठीक। ये कितने घंटे में, वो कितने घंटे में कवर कर रही है, मान लीजिए 15 मिनट में कवर कर रही है, ठीक। तो हम लोगों की क्या हुई, धीमी गति हुई। स्पीड हम लोगों की क्या है, धीमे। अब यही 5 किलोमीटर की गति, दूरी कितनी देर में तय करेगी, 10 मिनट में तय कर देती है। तो ये हम लोगों की स्पीड यहाँ पर क्या हुई, ज़्यादा हुई। इतनी बात आप समझे। नेक्स्ट देखिए, अगर ज़्यादा दूरी कम समय में तय कर दिया तो तेज गति कहलाते हैं, ठीक। इफ इट कवर मोर डिस्टेंस इन लेस टाइम, फास्ट मोशन। इतनी समझे। जब हम लोगों की स्पीड दूरी को कम समय में तय कर दी तो स्पीड हम लोगों की ज़्यादा होगी, और उसी दूरी को ज़्यादा समय में कवर करेगी तो हम लोगों की स्पीड कम होगी, ठीक। इतनी चीज़ आप समझ गए। स्पीड के बारे में आपको बताया। अब हम लोग आगे चलते हैं, मेजरमेंट ऑफ टाइम। चलो देखते हैं इसको, पहले हम लोग ये देख लेते हैं क्या मोशन कौन कौन से होते हैं। जैसे पहला हो गया कौन सा, यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि एक समान गति, समान गति या एक समान गति। और दूसरा कौन सा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि जब हम लोगों की गति समान नहीं होती। अब ये क्या होता है, मान लीजिए आप रात में जा रहे हैं या दिन में भी जा रहे हैं, आप अब मान लीजिए आपकी जो गाड़ी आ रही है उसमें क्या होता है, क्रूज कंट्रोल होता है। क्या होता है, क्रूज कंट्रोल, जिसमें आप एक ही स्पीड में चल सकते हैं, ठीक है। आपने क्रूज कर दिया, जो गाड़ी है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलेगी, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक समान गति। माना कोई गाड़ी है वो 1 घंटे से सिर्फ 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक। तो ये हम लोगों की क्या कहलाएगी, ये हम लोगों के कहलाएगी यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि एक समान गति। बराबर समय में बराबर दूरी तय करना, ठीक है। और स्पीड कांस्टेंट, इसमें स्पीड जो है कांस्टेंट रहती है, आपको पता है। और ठीक, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान गति। असमान गति क्या होती है, अब मान लीजिए आप हाईवे में जाम में फंसे, ठीक, आप जाम में फंसे। अब आप पहले किसी स्पीड में थे, मान लीजिए 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में थे, ठीक। उसके बाद आपकी स्पीड डाउन हुई, 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में हो गए। फिर आपको रास्ता खाली दिखा, फिर आप वहाँ से 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हो गई। यहाँ पर जो आपकी स्पीड है ना,
वो निरंतर बदल रही है। पहले आप 2 में थे, फिर 1 में थे, अब आप 6 में। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि असमान गति। बराबर समय में अलग अलग दोनों स्पीड बदलती रहती है। ठीक, जैसे कि ट्रेन स्थिर स्पीड से समान गति करती है, ट्रैफिक में चलती कार असमान गति करती है। ठीक, जैसे अब आप वंदे भारत में बैठे होंगे तो देखेंगे स्पीड में तो 150 किलोमीटर से चल रही है, तो वो चलती ही जा रही है, आपको सही टाइम में पहुंचा देती। लेकिन आप ट्रैफिक में जब फंस जाएंगे तो आप समय पर नहीं पहुंच पाते। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इतनी बात समझे? इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या? मेजरमेंट ऑफ टाइम। अब हम लोग टाइम का मेजरमेंट किससे करते हैं? अब के ज़माने में जो देखिए, समय मापने के लिए हम घड़ी का उपयोग करते हैं, स्टॉप वॉच का, कैलेंडर आदि का प्रयोग होता है। एसआई यूनिट क्या होती है? जैसे समय मापने के लिए किसका यूज करते हैं? सबसे पहले हम लोग करते हैं आवर का। ठीक, आवर, मिनट, फिर सेकंड। और जो समय टाइम का एसआई यूनिट होती है वो किसमें क्या होती है? सेकंड होती है। ठीक है, टाइम इज मेजर्ड यूजिंग क्लॉक, स्टॉप वॉच, कैलेंडर ईटीसी, एसआई यूनिट सेकंड। ठीक, अब के जो हम लोग किससे करते हैं? समय से कर लेते हैं। घड़ियां आ गई, इससे पहले किससे करते थे? सिंपल पेंडुलम से करते थे। ठीक है, अब लेकिन जब ये सब नहीं बना था तो पहले के ज़माने के लोग किससे करते थे मेज़र, कि अभी कितना टाइम हुआ है, अब कितना टाइम हो रहा? तो जो पहले के ज़माने के लोग थे वो एक चीज़ देखते थे कि पहले सूरज पूरब से उग रहा है, चलते 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 ये दूसरे पश्चिम साइड अस्त हो जा रहा है। ठीक है, निकला, फिर चलते 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 अस्त हो गया, तो फिर धीरे धीरे उनको क्या मानने लगे? हम लोगों का एक दिन कंप्लीट हो गया। ठीक, जैसे चंद्रमा पहले क्या हो रहा है? बड़ा है। ठीक, धीरे धीरे करते 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 छोटा 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 होता जा रहा है। ठीक, फिर क्या हो रहा है? फिर छोटे से बड़ा होता जा रहा है, होता होता बड़ा होता जा रहा है। इसे पूर्णिमा बोलते हैं ना। एक पूर्णिमा से दूसरा पूर्णिमा में पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 1 मंथ। ठीक है, महीना कैसे देखते थे? ठीक, महीना 1 मंथ में, इसीलिए 12 पूर्णिमा मिलाकर हम लोगों को 1 साल होता था। ठीक, इतनी चीज समझे? अब ये तो चलो हो गया पुराने जमाने में। अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते, तो उसके बाद हम लोगों को क्या हुआ? थोड़ा रिवॉल्यूशन लाए। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये क्या है? सनडायल। ठीक, ये सनडायल। ठीक, जैसे कि आप जंतर मंतर जाएंगे, वहां पर विजिट करेंगे, तो वहां पर आपको ये घड़ी दिखेगी, एग्जैक्ट टाइम वो बता देगी आपको कि अभी कितना टाइम हो रहा है। कैसे? सूर्य की परछाई से। जैसे आप जानते हैं सूर्य निकलता निकलता जाता है और सूर्य की परछाई से यहाँ पर घड़ी बनी है, और जैसे जैसे सूरज होगा, बढ़ेगा, परछाई उसकी बदलेगी और आपको टाइम का अंदाजा हो जाएगा। और कैसे नापते थे? आप यहाँ देख रहे हो वाटर क्लॉक। क्या है ये? वाटर क्लॉक। ठीक, पानी की बूंदें नीचे गिरती जा रही, समय का आपको अंदाजा लगता जाएगा। और ये तो आपने देखा ही होगा, किसी पिक्चर में देखेंगे, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन या किसी में भी, प्रिंस ऑफ पर्सियन, ये सब इसका यूज बहुत होता है। यहाँ से देख रहे हैं यहाँ पर एक ही जैसे 2 जार टाइप के और नीचे मिट्टी इसकी गिरती जा रही। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? सैंड क्लॉक। ठीक, क्या होगा ये? सैंड क्लॉक। तो इसी प्रकार जो मेजर है होता जाता था। लेकिन अब क्या, अब घड़ियां आ गई जिसमें हम लोग किसका यूज करते हैं? क्वार्ट्ज का यूज करते हैं। ठीक, इसी के बाद हम लोग अब क्या देखेंगे? ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे मेजरिंग ऑफ स्पीड, चाल का मापन। हम लोग चाल किसमें मापते हैं? जैसे आप ये देख रहे हैं, स्पीड जो हम लोग किसमें? स्पीडोमीटर। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चाल, ठीक है, जो चाल होती है ना उसके हम लोग मापन किसमें करते हैं? तो हम लोग किसमें करते हैं? स्पीडोमीटर में। ठीक, स्पीडोमीटर में हम लोग किसका मापन करते हैं? चाल का। और दूरी का किसमें करते हैं? तो दूरी का मापन करते हैं, देख रहे हैं आप किसमें दूरी माप रहे हैं हम लोग? ओडोमीटर में। ठीक, इतनी चीज आप समझे? ओडोमीटर दूरी, स्पीडोमीटर चाल। पेपर में जो आपसे पूछा जाएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अब लोग देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक, अब ये क्या होता है? देखिए ग्राफ क्या होते हैं, पहले हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड। कितने प्रकार की बताइए आपको? 2। जैसे आप ये देख रहे हैं, चार्ट देख रहे हैं, अब ये क्या है?
डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। क्या? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब ये कैसे? यहाँ पर एक कितनी एक्सिस है? दो एक्सिस है, ठीक। आपकी एक एक्स एक्सिस है, यहाँ पर ये आपकी वाई एक्सिस है, ठीक। दो एक्सिस आपके बन गई। ओके। अब यहाँ पे समय है, क्या है आपका? टाइम। किनमें? मिनट में, यहाँ, ठीक। और यहाँ पर डिस्टेंस है, किसमें? मीटर है। अब यहाँ पर आप एक चीज देखिएगा, यहाँ पर ये सीधी लाइन का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन हो रही है, यानी एक समान गति हो रही। कैसे? जैसे देख रहे हैं, पहले 1 मिनट में यहाँ पर इसने कितनी डिस्टेंस कवर की? 10 मीटर करीब। फिर अगले 2 मिनट में 20 मीटर, ठीक। फिर अगले 3 मिनट में 30 मीटर। अब यहाँ पर जो है ना, इसका अंतराल वो बिल्कुल सेम है। यहाँ पर 1 मिनट चल रहा है, यहाँ पर आपके 10 मीटर का बीच में गैप है। जैसे आप यहाँ पर निकालेंगे, सबकी गति जो है ना वो आपकी सेम आएगी। जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, जब आप 10 को भाग देंगे तो 1 आएगा, 20 से 2 को 10 आएगा, 3 से भी 30 को देंगे तो भी कितना आएगा आपका? 30। तो यहाँ पर जो आपकी ना स्पीड कांस्टेंट है, ठीक। क्या मतलब है? यहाँ पर जो वस्तु है यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। लेकिन दूसरे में देखिए, सीधी रेखा समान चाल, ठीक। वक्र रेखा यानी असमान चाल। जैसे पहले 1 मिनट में ये नीचे जा रही है, ठीक। फिर उसके बाद क्या हुआ? थोड़ी स्पीड पकड़ी, फिर ऊपर गई। फिर स्पीड थोड़ी घटी, फिर नीचे गई, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर। इसका मतलब ये क्या है? ये एक समान गति नहीं कर रही। ये क्या कर रही है? ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, ठीक। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इतनी चीज आप समझे। अब इसके बारे में थोड़ा इतनी चीज आप समझ गए। एक्स एक्सिस टाइम, वाई एक्सिस डिस्टेंस। सीधी रेखा समान चाल यूनिफॉर्म स्पीड, वक्र रेखा असमान चाल नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, क्षैतिज रेखा वस्तु रुकी हुई है। जब जैसे ये आपकी एक लाइन बन गई, ठीक। अब यहाँ पर ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक। अब यहाँ पर आपका टाइम है, ठीक। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, ठीक। अब यहाँ पर क्या है? इसकी डिस्टेंस यहाँ पर नापेंगे। अब क्या है यहाँ पर? जो आपकी दूरी है ना वो क्षैतिज रेखा, मतलब सीधे जा रही है। यहाँ पर कोई भी गति नहीं कर रही है, ठीक। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये यहाँ पर कि वस्तु आपकी विरामावस्था में, वस्तु आपकी रुकी हुई है, कोई भी गति नहीं कर रही, ठीक। इतनी चीज समझे। ओ, यहाँ से आपके क्वेश्चंस आ गए और आप चीजें देख लीजिए कौन कौन सी। इसके बाद हम लोगों का ग्राफ आ जाएगा। जैसे पहला हम लोगों ने कौन सा देखा था? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। उसके बाद हम लोग बार ग्राफ भी देखते हैं। जैसे बार ग्राफ क्या होते हैं? ये आपकी एक बार बना दिया, एक्सिस बन गई, ये आपकी वाई एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस, ठीक। जैसे आपने देखा होगा बार ग्राफ देखा, ठीक। एक्स्ट्रा ये आपका सिर्फ जो उसमें दिया था ना सिलेबस में, आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ था उस। लेकिन हम लोग थोड़ा और देख लेते कौन कौन से ग्राफ होते हैं। फिर होता है हम लोगों का बार ग्राफ, ठीक। बार ग्राफ में क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये आपके ओवर नहीं, जैसे आपने अभी क्रिकेट मैच आएगा जिसमें आपका आज साउथ अफ्रीका का जीतना बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर वो जीतेगी, फिर शाम को अगर अच्छे रन रेट से इंडिया जिम्बाब्वे को हराएगी, तो कुछ चांसेस है इंडिया के सेमीफाइनल पहुंचने के लिए। तो फिर सुपर 8 में इसका पत्ता कट हो जाएगा, ठीक। इसके बाद ये देखिए आपके क्या रनों की है। जैसे ये आपके 5, 10, 15, 20। अब यहाँ पर आपके ओवर, पहला ओवर, दूसरा ओवर, तीसरा ओवर, चौथा ओवर, पांचवा ओवर। अब क्या हो रहा है? जैसे पहले ओवर में बार कहाँ, ये कहाँ गया बार ग्राफ? यहाँ तक पहुंचा, ठीक। दूसरे में कम गया, तीसरे में और ऊपर गया, ठीक। चौथे में फिर कम गया, पांचवें में और कम गया, और छठवें में और गया, ठीक। तो ये आपके क्या हो गए? ये रन्स हो गए, ये आपके ओवर, ठीक। अब जैसे देखिए पहले ओवर में कितने रन गए? 15। दूसरे में आपके 7, तीसरे में आपके 20, चौथे में आपके 5 या 7, जितने भी है। तो हम लोगों का क्या होता है? ये हम लोगों के बार ग्राफ होते हैं। बार ग्राफ के बाद हम लोगों का क्या आता है? तो इसके बाद आता है हम लोगों का पाई चार्ट ग्राफ। कौन सा? पाई चार्ट। जैसे ये कोई हम लोगों का सर्कल, ठीक। यहाँ पर 20 से आपने देखा होगा ना, यहाँ से ये जा रहा है, ठीक। यहाँ से ये
ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ठीक, अब जैसे 25, ठीक, ये 25% ये है, 15% ये, 25 15 कितना 40 हो गया ना, ये आपका 30%, ये आपका मान लीजिए 5%, कितना हो गया 25 5 30 45 हो गया, और ये आपका 55%। ठीक, 60 40 50, टोटली आपका 100% हो गया। तो ये आपका ऐसे ही इसको डिवाइड किया जाता है। तो ये हम लोगों का क्या होता है, पाई चार्ट होता है। ठीक है, कितना हो गया हम लोगों का पाई चार्ट। इतनी चीजें आप समझे। अब हम लोग चलते किस पे, हम लोग चलते क्वेश्चन आंसर पे। जैसे कि पहला क्वेश्चन आंसर हम लोग देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, न्यूमेरिकल है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा और अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। बताइए, एक कार की गति 40 किलोमीटर पर आवर है, दो शहरों के बीच की दूरी 480 किलोमीटर है, कितना समय लगेगा। ठीक, ये है पहला क्वेश्चन। अब आप कहेंगे तो हमने आपको पढ़ाया नहीं, तो आप कैसे ये करवा सकते हैं। तो ठीक है, नहीं कराते। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सा है। 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है। ठीक, न्यूमेरिकल बताने से पहले सबसे आपको पहले यह बता दें कि कैसे बदलेंगे, क्या करते, किस प्रकार करते, वही चीज हम लोग समझते हैं। जब से जैसे पहले आप जानते कन्वर्जन, कन्वर्जन करने के लिए सबसे पहले आपको जानिए कन्वर्जन किया कैसे जाता है। यूनिट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों की कौन सी यूनिट होती है, हम लोगों की होती है मिलीमीटर। मिलीमीटर के बाद क्या आता है हम लोगों का, मिलीमीटर के बाद आता है हम लोगों का सेंटीमीटर। ठीक, थोड़ा दूर दूर लिखते हैं, समझने में आसानी होगी। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, उसके बाद डेसीमीटर, उसके बाद मीटर। ठीक, ये हम लोगों का मेन होता है, बीच में आ गया। ठीक, फिर मीटर के बाद डेकामीटर। ठीक, डेकामीटर, फिर डेकामीटर के बाद हम लोगों का हेक्टोमीटर। क्या, हेक्टोमीटर। फिर हम लोगों का आ जाता है किलोमीटर, और ये क्या है, डेसीमीटर। ठीक, सबसे पहले मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। ठीक, अब हम लोगों को क्या करना है, मीटर से, इसमें क्या दिया था हम लोगों को क्वेश्चन में दिया था किलोमीटर से मीटर में जाना है ना। तो देखिए, मीटर से किलोमीटर में जाना है ना, किलोमीटर से मीटर में। जब आप मीटर से किलोमीटर की तरफ जाएंगे ना, तो आप 10 का भाग देंगे। क्या करेंगे, मीटर से सेंटीमीटर में पहुंचे, छोटे से बड़े में जाएंगे। जब एक पॉट को बढ़ना होता है ना, बड़े से छोटे से बड़े हो जाए तो सीढ़ी चढ़नी पड़ती है ना, तो वहां पर आपको भाग देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एक पॉट से दूसरे पॉट में डालेंगे ना पानी, तो आपको खाली करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, आपको भाग देना पड़ेगा। भाग देना पड़ेगा किसका, आपको यहाँ पर 10 का भाग देना पड़ेगा। फिर सेंटीमीटर से डेसीमीटर में जाएंगे तो फिर किसका भाग देना पड़ेगा, 10 का। ठीक, उसके बाद मीटर में जाएंगे तो फिर किसका देना पड़ेगा, 10 का। यानी कि मिलीमीटर से मीटर में जाएंगे तो भाग देना पड़ेगा। उसके बाद मीटर से डेसीमीटर, डेकामीटर में जाएंगे तो फिर 10 का भाग देंगे। ठीक, डेका से हेक्टा में जाएंगे, हेक्टा से किलो में जाएंगे, फिर भाग देना पड़ेगा। ठीक, अब क्या करना हम लोग, लेकिन हम लोगों को किलोमीटर से मीटर में जाना था ना, तो हम लोगों जब छोटे से बड़े में जाते हैं ना, तो हम लोग छोटों को ऐसे पैसे दे देते हैं। ठीक है, पैसे देंगे यानी कि गुणा कराएंगे। जैसे किलोमीटर से हेक्टोमीटर में जाएंगे, किसका करेंगे, 10 का गुणा कराएंगे। और हेक्टोमीटर से डेकामीटर में जाएंगे तो फिर किसका कराएंगे, 10 का गुणा। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई किसका कराएंगे, मीटर में जाने के लिए 10 का मल्टीप्लाई। यानी कि कितने 10 आए हम लोगों के पास, किलोमीटर से हेक्टो में गए 10, ठीक, हेक्टो से डेका में गए 10, और डेका से मीटर में गए कितने, 10, यानी 3। यानी कि हम लोग 1000 का मल्टीप्लाई कराएंगे सीधे सीधे किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए। इतनी चीज समझिए। अब आप जानिए कि जो 1 किलोमीटर, यहीं से आप देख रहे हैं ना, 1 किलोमीटर, क्या समझ में आया, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। यहीं से आप समझेंगे, और कन्वर्जन आपको दिखाया जाएगा। तो कन्वर्जन आपको ऐसे निकालना। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे इसमें क्या लिखा है,
72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, ठीक है। स्पीड कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, तो ये आपका डिस्टेंस, ये आपका टाइम है। ये आया कैसे होगी स्पीड? जब डिस्टेंस को और स्पीड और डिस्टेंस को समय के साथ भाग दिया जाएगा तो आपकी स्पीड निकली होगी ना। तो यहीं से देखिए 72 हो गया आपका ये, इंटू किलोमीटर भी क्या है यहाँ पर 1 किलोमीटर है। किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो किसका गुणा करना पड़ेगा? 1000 का, यानी कि 1000 का कराना पड़ेगा ना। 1000 मीटर हो गया। अब नीचे वाली बदलनी है क्योंकि सेम सेम रखते ना, यूनिट को समान रखते हैं। किलोमीटर आवर होता है और मीटर सेकंड। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक, घंटा बदलना, घंटे को हम लोग क्या करेंगे? सेकंड में बदलेंगे, ठीक है। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60, ठीक, 60 मिनट होगा। अब 60 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो कितना होगा? हम लोगों का इंटू करना पड़ेगा 60 से, ठीक। जैसे 1 आवर इक्वल टू कितना? 60 मिनट होते हैं ना। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60, ठीक। टोटल कितना हो गया हम लोगों का? 3600 सेकंड। यानी कि 1 घंटे में हम लोगों के पास कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। इतनी चीज आप समझ रहे हैं? यहाँ से देखिए, अब काटिए पीटिए। स्पीड इक्वल टू, ये जीरो से ये जीरो कटेगा, आपके 2 जीरो गए, ठीक। 2 पंजे 10, 2 तिहाई 6 तिक 18 हुआ आपका 72, 18 चौक 72, ठीक। 18 चौक 72, 5 इंटू 4 इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक। कितना आ गया आपका? 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक। इतनी चीज आप समझे? आंसर क्या हो गया आपका? 20 मीटर पर सेकेंड। अब एक चीज और देखिए, इतनी चीज आप समझे। अब एक चीज जानिए कि हम लोगों ने इतना तीन जाम किया है, ठीक। अब एक चीज आपको दिखा दें। जैसे आपके पास कोई स्पीड है, स्पीड कितनी है आपकी? a किलोमीटर पर आवर आपके पास स्पीड है, ठीक। अब क्या करना है आपको? इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए a इंटू किलोमीटर को क्या करेंगे? 1000 से, और फिर आपका घंटे को बदलिए सेकंड में। क्या हुआ? 0 से 0 काटे, 0 से 0, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, a इंटू 5/18 स्पीड। अब देखिए क्या कहलाता है यहाँ से। तो यहीं से जब आप किलोमीटर से, किलोमीटर पर आवर से किस में चेंज करेंगे? अच्छे से लिख दीजिए। किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज कर रहे हैं? मीटर पर सेकंड में। तो कितने का गुणा कराएंगे आप? 5/18। यहाँ पे आपकी कोई भी वैल्यू होगी, ठीक, तो किससे गुणा कराएंगे? 5/18 से, ठीक। और जब आपकी मीटर पर सेकंड से आपको किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो किसके कराएंगे? जैसे ए है, आप किलोमीटर है, यहाँ किलोमीटर रखेंगे तो आप भाग कराएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? भाग, 1000 का भाग कराएंगे और नीचे आवर रहेगा। आवर का भी जब सेकंड से आवर में जाएंगे तो भी आप 3600 का भाग कराएंगे ना। तो भाग कहाँ देंगे? ऊपर 60 इंटू 60, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, ठीक, 6 तिक 18, यानी 18/5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है आपका। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब आपको किलोमीटर पर मीटर सेकंड में आना है ना, बड़े से छोटे में आना है, ठीक, बड़े से छोटे में आना है तो ऊपर देखिए क्या है? छोटी संख्या होगी, किससे गुणा कराएंगे? 5/18 से, ठीक। और जब छोटे से बड़े में जाना है तो किसमें कराएंगे आप? 18/5 की। ओके, इतनी चीज समझे। अब क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं। जैसे क्या लिखा था? 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है ना। ये बड़ा है, क्या ये बड़ा, ठीक, और ये आपका छोटा। अब 72 लिखिए। अब बड़े से छोटे में जाएंगे तो किसने का गुणा कराएंगे? ठीक, छोटा मतलब 5 ऊपर आएगा, 5/18, ठीक, 5/18, 18 चौक 72, 5 चौक 20 मीटर पर सेकंड आपका आंसर, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड आपका आंसर जो है वो करेक्ट है। इतनी चीज समझे आप? समझ गए ना? नहीं समझे तो बता दीजिएगा, आपको फिर से समझा देंगे वैसे, ठीक। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको समझा देना। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और जो आपको कन्वर्जन बताया था बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके मैथ में भी जो आपकी ना होती है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड जो भी हो आपके इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक।
ये पढ़ लीजिए, आपका मैथ भी थोड़ी थोड़ी आ जाएगी। ठीक, एक कार की गति 40 किलोमीटर पर आवर है, दो शहरों के बीच की दूरी 480 किलोमीटर है। सबसे पहले आप, जो आप मैथ में जब आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस लगाएंगे तो सबसे पहले आप सब चीजें नोट कर लिया करिए। ठीक है, दो शहरों को डिस्टेंस क्या दी है आपकी, डिस्टेंस दी है आपकी 480 किलोमीटर, और आपके पास क्या है, आपकी स्पीड है, स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर है। ओके, अब आपको क्या निकालना है, समय टी निकालना है आपको। ठीक, आपके दो शहरों की गति दी थी ना कितनी, जैसे ये देखिए दो शहरों की गति है ये। ठीक, दो शहर है, मान लीजिए एक ए है और दूसरा बी है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 480 किलोमीटर। ठीक, 480 किलोमीटर। ठीक, ये क्या डिस्टेंस। अब आपकी स्पीड कितनी है, स्पीड है आपकी 40 किलोमीटर पर आवर। अब क्या निकालनी है, टी पूछा गया कितना, तो क्या निकालिए, लगाइए फॉर्मूला मेरे साथ, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम दिया है ना। स्पीड कितनी दी थी आपकी 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस कितनी है 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर, और आपका टाइम निकालना है। आप काटेंगे तभी जब आप देखेंगे कि दोनों तरफ जो है ना यूनिट सेम है। जैसे यहाँ पर किलोमीटर है, यहाँ पर भी किलोमीटर होना चाहिए। अगर यहाँ पर मीटर होता 480 मीटर, तो इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, तो हम लोग किस में करते हैं किलोमीटर में। ठीक, लेकिन अभी आप पहले से किलोमीटर में दिया तो लिखिए, काटिए। ठीक, जीरो से आपने जीरो काटा, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, यानी कितना आ गया आपके पास 12 घंटे। तो टाइम को यहाँ ले जाइए, तो टाइम इक्वल टू 12 आवर, 12 घंटे जो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, इतनी चीज समझे तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए कौन सा क्वेश्चन है, 72 घंटे मीटर पर सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड आपको बदल दिया। ठीक, आंसर इसका क्या था 72 इंटू 5/18, 18 चौक 72, 5 चौक 20 मीटर पर सेकंड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, समय की मानक इकाई क्या है। तो आपको जैसा बात है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम, तो टाइम की जो एसआई यूनिट है आपको बताई थी सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, तो बताइए आजकल उपयोग की जाने वाली घड़ियां, जैसे भी आपको आज की घड़ियों में देखना होगा ना, जब सोनाटा लिखते हैं ना, जब सोनाटा मूवी, सोनाटा आपने घड़ी देखी होगी, तो उसके ऊपर लिखा रहता था क्वार्ट्स। ठीक, इसमें तो खैर अभी दिखेगा नहीं, लेकिन क्वार्ट्स का उपयोग किया जाता है। ओके, किसका उपयोग किया जाता है, क्वार्ट्स घड़ियां का। ठीक, नेक्स्ट देखिए, एक सूर्योदय और अगले सूर्योदय के बीच समय को क्या कहते हैं भैया, दिन कहते हैं एक सूर्य और अगले सूर्योदय के बीच के समय को। ठीक, लंबाई की मानक इकाई क्या है, तो लंबाई की मानक इकाई मीटर होती है। ठीक है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, तो एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। द्रव्यमान की मानक एसआई इकाई के मानक इकाई, ठीक, तो इसकी जो है आपके किलोग्राम है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, तापमान की मानक इकाई के, तो तापमान की मानक इकाई है आपकी डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दूरी का सही सूत्र क्या है, तो दूरी आपको बताना है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसे आपको एक चीज याद करनी है, क्या, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, ये आपने याद किया। अब आपको क्या बताना है, यहाँ पर दूरी डिस्टेंस ये बताना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। ओके, तो स्पीड इंटू टाइम क्या है, स्पीड गति इंटू समय, पहला ही ऑप्शन ठीक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एक इकाई समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है, आपको बताना, एक इकाई स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, टाइम को कांस्टेंट कर दिया, एक इकाई कर दी, यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, तो ये क्या कहलाएगी आपकी गति कहलाएगी, स्पीड यानी चाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एक दूसरे पर निर्भर दो चरों के चित्रात्मक प्रतिनिधित्व को क्या बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्राफ। जैसा कि आपको बताया था ना, एक दूसरे पर निर्भर थे, तो हम लोग क्या बोलते थे, ग्राफ। कौन कौन से बताए थे आपको बताया ना। ठीक, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उस गति को क्या बोलते हैं, तो समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगी तो उसमें क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि एक समान गति। तो एक समान गति किसको बोलते हैं, समय अंतराल जिसमें लगा हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए,
वाहनों की गति मापने के लिए प्रयुक्त होता है। अब गति मापने के लिए क्या बताया था आपको, स्पीडोमीटर की जरूरत पड़ती है ना, स्पीडोमीटर से ही गति नापी जाती है। क्या है? स्पीडोमीटर। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर स्पीड ऑफ व्हीकल इज स्पीडोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। एक कंपन कण की अपनी माध्य स्थिति के चारों ओर एक चरम स्थिति दूसरी चरम स्थिति तक पहुंच गया स्थिति तक की गति कहलाती। ठीक, क्या बताया था आपकी, ये है पेंडुलम। ओके, पेंडुलम पहले यहाँ है, अब यहाँ, अब यहाँ। ठीक, पहली स्थिति ए आ गई, दूसरी बी, तीसरी सी। यहाँ से पहले यहाँ आ गया एक चरम स्थिति पर, फिर दूसरी चरम स्थिति पर यहाँ आ गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दोलन गति, यानी कि आवर्त गति, यानी कि आपकी पीरियोडिक मोशन। ठीक, क्या हो गई आपकी दोलन, ऑसिलेशन, ऑसिलेशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। एक सरल दोलक 20 दोलन पूर्ण करने में 32 सेकंड लेता है। ठीक, जैसे कि ये आपका दोलन है, ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितने दोलन ले रहा है, 20 दोलन, तो कितने सेकंड ले रहा है, 32 सेकंड। ठीक, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, क्या लेना है, आवर्तकाल। ठीक, तो टोटल टाइम जो है आवर्तकाल क्या होता है, आवर्त काल, कैपिटल टी है, तो कैपिटल टी क्या होता है आपका। ठीक है, तो ये होता है टोटल टाइम, ठीक, अपॉन, ठीक, किससे भाग देंगे, लोलकों की संख्या। ठीक है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन। ठीक, द नंबर ऑफ क्या, ऑसिलेशन, दोलनों की संख्या। ठीक, तो कितनी है, टोटल टाइम कितना है आपका, 32 सेकंड है, और लोलकों की संख्या कितनी है, 20। ठीक, 20 है, यानी 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 32/2 × 10। जब आप इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, यानी 16। अब 1.0 का ऊपर गया तो 1 पॉइंट, यानी 1.060। तो ऑप्शन नंबर क्या है, 1.60 सेकेंड, इसका जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक, तो आवर्तकाल का फॉर्मूला आपको पता है ना, टोटल टाइम अपॉन आवर्तकाल इक्वल टू कैपिटल टी, और कैपिटल टी इक्वल टू स्मॉल टी। टोटल जो हम लोग का समय लिया ना, और अपॉन क्या करेंगे हम लोग, टोटल लोलक। ठीक है, कितने उसने नंबर लोलक ने तय किए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। किसी वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। ठीक, तो दूरी को किस में नापते हैं, ओडोमीटर में। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ व्हीकल इज ओडोमीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। एक गाड़ी खींचने वाले घोड़े की गति है, बताइए। एक गाड़ी है, उसको एक घोड़ा खींच रहा है, तो सीधी रेखा में गति करेगा तो रेखीय गति में। ठीक, तो कौन सा आपका, रेक्टिलिनियर मोशन, रेखीय गति। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। रेलगाड़ी की गति की इकाई है, तो बताइए रेलगाड़ी की गति। अब रेलगाड़ी कोई छोटी सी तो होती नहीं है, इतनी सी है, मीटर पर सेकंड में कर लेगी तो रेलगाड़ी इतनी बड़ी होती है, कम से कम मीटरों में होती है। ठीक, 300-400 मीटर की गाड़ियां होती हैं रेलगाड़ी, तो किसमें तय करेगी, किलोमीटर पर आवर में करेगी ना, तो इकाई क्या हो इसकी, किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। एक रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर पर आवर, रेलगाड़ी द्वारा 4 घंटे में तय की गई दूरी बताइए। डिस्टेंस इक्वल टू क्या बताया था आपको, स्पीड इंटू टाइम बताया था, स्पीड इंटू टाइम कर दीजिए। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड कितनी है आपके 60, टाइम 4 घंटा, 6 चौके 24, 240 किलोमीटर। तो क्या है ऑप्शन नंबर बी, 240 किलोमीटर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। विरामावस्था में किसी पिंड के लिए दूरी समय ग्राफ कैसा होता है, तो बताइए। तो आपको दिखा दें, ये आपका ग्राफ बना है। ठीक, ये आपका ग्राफ बन गया। ठीक, आपके यहाँ से कोई भी वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक, ये आपका टाइम है। ठीक, ये आपका डिस्टेंस। ठीक, 5, 10, 15, 20 जो भी हो आपका यहाँ पर आवर में 1, 2, 3 घंटे लग रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या कहा गया कि विरामावस्था में, अवस्था मतलब वो उसकी जो स्थिति है, मतलब विराम में कोई भी मोशन नहीं करे, यानी कि उसकी दूरी होगी कांस्टेंट होगी, बिल्कुल नहीं चलेगी यहाँ पे सीधे जा रही। तो ये क्या है, ये तो ये है
एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? समय अक्ष यानी एक्स के, समय अक्ष के समांतर सीधी रेखा में जाएगी। ओके, स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ओके, यानी कि एक्स एक्सिस के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक असमान गति के लिए दूरी और समय के बीच ग्राफ क्या होता है? ठीक, एक असमान गति, जैसे कि आपको बताया था ना, आपको क्या कहा था, दो मोशन पढ़ा थे, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब कौन कौन से थे? ठीक है, बार ग्राफ बना देते भैया, ग्राफ बनाइए। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब यूनिफॉर्म क्या था आपका, स्ट्रेट लाइन गई थी, और नॉन यूनिफॉर्म आपका क्या था, वक्र में गया था। कैसे? ये आपका क्या जा रहा है, वक्र। ठीक, कर्व जा रही। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गति की एसआई इकाई क्या है? तो भैया गति की एसआई इकाई क्या है? तो जो हम लोगों की गति होती है किसमें नापी जाती है, मीटर पर सेकंड में, ऑप्शन नंबर ए। तो इसी के साथ आज के जो हम लोग के क्वेश्चन है ये समाप्त होते हैं। आज जो हम लोगों ने चैप्टर किया कौन सा, मोशन एंड टाइम, तो हम लोगों के यहाँ पर समाप्त होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद।